अपील भी हुई थी, लेकिन बल्ले से टकराई थी गेंद और पहली ही गेंद पर सिंगल। खाता खुलता हुआ ऋतिक का, खाता खुलता हुआ एमआर स्ट्राइकर्स का। जिस तरह से अजय भाई पहले दोनों मैच अपने लीग मैच एमआर स्ट्राइकर्स जीत चुके हैं और परमार इलेवंस एक मैच जीता था और एक मैच हारे थे, वो हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? जहां परमार 11 की शुरुआत इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया है, तो कॉन्फिडेंस उनके खिलाड़ियों के पास भी रहेगा। जाने दिया इस बार गेंद को, क्योंकि दिशा इन है ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और ये माइकल जैक्सन वाला स्टेप अंपायर फारूक बर्डी का, वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। तो देखिए अब नॉकआउट है, नॉकआउट की बारी है, ये सेमीफाइनल मैच है। आपने ग्रुप मैचेस में क्या किया है वो तो यहाँ पर मायने नहीं रखता है। अब हल्के हाथों से खेला, दिशा दिखाई केवल पॉइंट की तरफ। अपना पहला रन लेते हुए बायत के बल्लेबाज मनोज। तो ग्रुप मैचेस में से आप बाहर निकल चुके हो। अभी भले सामने 2 मैच जीतने वाली टीम है, लेकिन यहां पर आप जीत गए तो उनकी चुनौती खत्म हो जाएगी। अच्छा खेलना होगा उसके लिए। खूबसूरत गेंद, थोड़ा सा ललचाया था यहां पर ड्राइव करने के लिए। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, थोड़े टेंटेटिव लगे बल्लेबाज ऋतिक। अच्छी गेंदबाजी करते हुए निमेश। इस बार स्विच हिट किया है, बढ़िया शॉट। सेमीफाइनल मैच का पहला चौका, बैकवर्ड पॉइंट को क्लियर करते हुए ऋतिक। स्ट्रोक माना जा सकता है। कल भी उन्होंने दोनों पारियों में स्विच हिट का अच्छा इस्तेमाल किया था। रिवर्स शॉट बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं और फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए खेला हुआ स्ट्रोक। फिर से वही कोशिश थी, लेकिन इस बार लाइन को थोड़ा सा वैरी किया था। थाई पर टकराई गेंद, 1 रन मिला जरूर है लेग बाइज के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। एमआर स्ट्राइकर्स टीम इस सेमीफाइनल मैच में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई परमार 11 के सामने। एमआर स्ट्राइकर्स के ओनर है, टीम स्पॉन्सर है मनोज डी एंड ऋषभ बी। वही परमार 11 के टीम स्पॉन्सर है अमित कुमार जी, प्रवीण चंद जी। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट किया गेंद हवा में, लेकिन गैप में निकाल दिया है। बढ़िया शॉट। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। फील्डर पहुंचे हैं वहां पर, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोका गया है। 2 रन यहां पर मिलेंगे। बल्लेबाज को लगा कि शायद फील्डर बाउंड्री को छू गए हैं, लेकिन नहीं, बाउंड्री के अंदर रोका था उन्होंने। लेकिन अच्छी शुरुआत एमआर स्ट्राइकर्स के लिए। रन संख्या 10 बगैर नुकसान के। केतन भाई, अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि 10 रन आए पहले ओवर में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर दोनों ओपनर बैट्समैन बहुत ही सूझबूझ कर ये पारी खेल रहे हैं अजय भाई। जिस तरह से सेमीफाइनल है, नहीं 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 नहीं, वो हाथ टच नहीं हुआ है, हाथ टच नहीं हुआ है, बॉल नीचे थी, हाथ भी टच नहीं हुआ है उनका। हम यहां से देख रहे हैं। देखिए 1-1 रन को लेकर कितनी सचेत है वहां पर बल्लेबाज। लेकिन फेयर क्रिकेट होता रहा है, रुवाई प्रीमियर लीग में आगे भी होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंपायर जी, वो यहाँ पर जो रिप्ले है वो देखा है, उसके अंदर उनका हाथ टच हुआ लग रहा है और बॉल भी हाथ से टच थी। हाँ, उसमें क्लियर 4 रन दिख रहा है उसमें, जो ये जो लास्ट गेंद जो गई थी। हाँ, रिप्ले में देखा है, उसमें 4 रन, हाथ भी टच हुआ है और गेंद भी हाथ को टच थी। अच्छा, इसीलिए बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा डाउट आया था वहां पर, तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल किया गया आखिरकार। प्रिंस मूवीज पर लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत। तो चौका मिला है। अब रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। दोनों भी बल्लेबाजों ने 1-1 चौका जड़ा पहले ओवर में। ऋतिक ने स्विच हिट किया था, उसके बाद मनोज ने स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कट करते हुए बाउंड्री बटोरी है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए। और थोड़ी छोटी गेंद थी, लेकिन उछाल कहीं ना कहीं उतना नहीं था जितना बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे। लेग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर। बॉलर कौन है?
सौम्य को आक्रमण पर लाया गया है दूसरे ओवर के लिए। 8 ओवर्स प्रति पारी के मैचेस, ये खासियत है रुवाई प्रीमियर लीग की। इस बार टॉप एज हुआ है गेंद हवा में, लेकिन फील्डर थोड़े दूर है और फील्डर को चकमा देती हुई गेंद जा रही है डीप फाइन लेग की दिशा में। अब जाकर गेंद को रोकने में कामयाब हुए वहां पर अमित भाई, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका मनोज के पास। स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइड के चलते 16 रन। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर है उस ओर, लेकिन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए गेंद तक। थोड़ी सी गेंद आगे गिरी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। जोखिम बड़ा स्ट्रोक था ये। हवा में गेंद काफी देर रही थी, वैसे देखा जाए तो फील्डर बाउंड्री के करीब थे, थोड़ा आगे बढ़े भी थे कैच के लिए, लेकिन पूरी तरह से गेंद कैरी नहीं हुई और आखिरकार किसी तरह से उसको रोकने में कामयाब रहे। अच्छा क्षेत्ररक्षण कहा जा सकता है। स्कोर अब 17 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। आप देख रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9। रिवर्स स्वीप की कोशिश, अपील और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। ह्यूज विकेट, जिस विकेट की सख्त जरूरत थी वही विकेट, और पहले विकेट का पतन हुआ है। ऋतिक इनफॉर्म बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। हेलो, अक्सर यही देखने को मिला है अजय भाई के पहली दोनों जो लीग मैच थे उसमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कुछ गलती हो जाती है। रिवर्स शॉट मारने गए और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट दिए गए ऋतिक। उनकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर जाता हुआ ऋतिक के रूप में। बहुत ही करारा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस में 86 रन बना चुके थे। इस मैच में सेमीफाइनल में सिर्फ 5 रन बना पाए, और जब भी वो स्विच हिट करते थे वो गेंद थोड़ी सी छोटी रहती थी, उस पर उनको बाउंड्रीज मिलती थी। लेकिन इस दफा आगे रखी हुई गेंद थी, स्टंप्स की तरफ गेंद थी, गलती कर बैठे वहां पर ऋतिक। ऋषभ आए हैं, आते ही हवा में उछाल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। एक ही रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर नए बल्लेबाज पर क्या दबाव बना सकते हैं गेंदबाज, ये देखने वाली बात है। सौम्य की शुरुआत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया है उन्होंने। दोनों भी जो बल्लेबाज है टीम के ओनर इस समय, मनोज और ऋषभ। अच्छा ड्राइव ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर आए हैं गेंद पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर, लेकिन थ्रो थोड़ा सा धीमा आता हुआ, उसके चलते आखिरकार 2 रन पूरे। और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। एमआर स्ट्राइकर्स का स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 24 रन हुए हैं 2 ओवर 20 रन, केवल 20 रन हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। 1 विकेट गवाकर एमआर स्ट्राइकर्स का स्कोर हुआ है। हालांकि कल पूरे दिन भर हमने देखा कि जब भी स्कोर 65-70 के करीब गया तो उसको चेस करना इतना आसान नहीं रहा था। केवल दिशा दिखाई है, फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए गैप ढूंढा है, लेकिन बढ़िया फुटवर्क वहां पर फील्डर का, पैर से रोकने में कामयाब। हालांकि गेंद रिकोशे हुई है, डीप में मिड विकेट की तरफ चली गई डीप स्क्वायर लेग से, और इसी बीच पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास 3 रन लेने के लिए। ऋषभ के बल्ले से ये 3 रन आते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। वेदांत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर किया था निमेश ने, उसके बाद सौम्य को आक्रमण पर लाया गया। सौम्य ने एक बड़ा झटका दिया और अब वेदांत। ओहो, एक और फुल टॉस, रिवर्स का इस्तेमाल किया है। अब की बार रोकना चाहिए था, उसको रोक नहीं पाए फील्डर। मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास था, इस बार लाइन को थोड़ा सा बदलते हुए गेंदबाज। हर गेंद पर स्विच हिट खेलना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि परमार 11 टीम भी तो सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है। भले ही ग्रुप मैचेस में एक मैच हारा था उन्होंने, लेकिन काबिलियत पूरी है उनके खिलाड़ियों में भी, उनके गेंदबाजों में, कि बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं। और इस बार कमजोर गेंद उठा के खेल दिया। प्लेसमेंट बढ़िया है दो खिलाड़ियों के दरमियान से। अच्छा एफर्ट फील्डर का, लेकिन आखिरकार दोनों फील्डर से गलती हुई और गेंद सीमा रेखा के बाद की थी वहां पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के खिलाड़ी ने, लेकिन आखिरकार रोकने में असफल। अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। हालांकि अच्छी पारी खेलते हुए मनोज आक्रामकता दिखा रहे। जाना मुझे तुम ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। चौथा ओवर सौम्य लेकर आ रहा है। मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। गेंदबाज पहले सोच रहे थे कि कैच करेंगे, लेकिन बहुत दूर थी गेंद उनसे। इससे पहले कि फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था वहां पर ऋषभ के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। अभी भी अजय भाई एमआर स्ट्राइकर के पास में परेश भाई जैसे लंबे हार्ड हिटर मौजूद है। जहां और अच्छे टच में भी नजर आए हैं। कल उन्होंने 35 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और गो अहेड के बैनर की तरफ वहां पर एक छक्का जड़ा था उन्होंने लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान से। सीधे फील्डर के पास जबरदस्त कैच वहां पर डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में, सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक। शानदार कैच। बात कर रहे थे, जिसका इजहार कर रहे थे, वो परेश भाई आए हैं मनोज भाई की जगह लेने के लिए। और परेश भाई जब आते हैं तो गेंदबाज परेशानी में रहते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। आज देखना है सेमीफाइनल मैच में क्या होता है। लेकिन मनोज अच्छा खेल रहे थे, 22 रन बनाकर आउट हुए। 11 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए उन्होंने। बढ़िया गेंद इस बार हल्के हाथों से छोटी बैकलिफ्ट से गेंद को खेला है, इनसाइड एज लगा।
गेंद शॉट फाइन लेग की तरफ, पहला रन अपना पूरा करते हुए सेमीफाइनल मैच में परेश 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। और बल्लेबाजों की कोशिश यही रहेगी कि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जाए, जो कि बन भी रहे हैं, उससे थोड़े ज्यादा गति से बन रहे हैं। फ्रंट फुट पर आ गए थे इस बार, बहुत दूर से हालांकि खेलने का प्रयास था। एक और अच्छी गेंद वहां पर सौम्य द्वारा, बहुत अच्छा स्पेल घटता हुआ सौम्य का। दोनों भी विकेट जो गिरे हैं दोनों उनके खाते में। पहले ओवर में 8 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी। इस मैच में अभी तक, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, और लेकिन ये कमजोर गेंद जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। स्विंग एंड मिस, फुल टॉस गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। सौम्य अपने ओवर की और अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर सामने है ऋषभ। इस बार छोटी गेंद, पुल किया, गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर बहुत दूर। पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए 1 ही रन मिलेगा, और इसके साथ ही सौम्य का ये शानदार सफल स्पेल समाप्त होता हुआ इस सेमीफाइनल मैच में। 2 ओवर्स में उन्होंने केवल 11 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की। 4 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। शेष 4 ओवर का गेम अभी भी बाकी। 2 बैट्समैन पेवेलियम लौट चुके हैं। ओपनर दोनों बैट्समैन ऋतिक और मनोज, परेश भाई और ऋषभ पिच पर डटे हुए हैं। शमीर आए हैं गेंद का भार संभालने के लिए अभी परमार 11 की ओर से। अजय भाई, और ये एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस मैच में समीर, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। जितने कम रन्स खर्च करेंगे उतने ही कम उनको बनाने होंगे जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे। लेकिन ये एक कड़ी चुनौती रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि परेश भाई है क्रीज पर, ऋषभ अच्छे बल्लेबाज वो भी है, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। ऋषभ का आप देखोगे तो ज्यादा फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश होती है, फ्रंट फुट को आगे निकालते हैं, कमिट हो जाते हैं पहले। गेंदबाज उसको देखते हुए ही गेंदबाजी करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकले थे, लेकिन चतुराई भरी गेंद, जानबूझकर बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा, गेंद की लेंथ को थोड़ा सा खींचा वहां पर गेंदबाज समीर ने। अच्छी शुरुआत समीर के लिए, लगातार 2 डॉट गेंदे, दबाव बनाते हुए बल्लेबाज पर। एक और फिर से प्ले एंड मिस, अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर खिला रहे हैं। और परेश भाई बता रहे हैं वहां पर ऋषभ को कि भाई सिंगल लीजिए, मुझे स्ट्राइक पर लाइएगा, लेकिन अभी तक 3 डॉट गेंदे इस ओवर में। इस बार थोड़ा सा वेट किया, और ये सही तकनीक, हालांकि मिसफील्ड हुआ है, और सिंगल के चलते वहां पर अब सिंगल का रूपांतरण 2 में और 3 में भी करते हुए 1 रन जहां बनना थोड़ा मुश्किल था, वहां पर 3 रन मिले हैं, और इससे स्ट्राइक भी रोटेट हुई है। अब देखोगे तो अब परेश भाई के पास स्ट्राइक है। गेंदबाज तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फील्डर्स को भी उनका साथ देना होगा यदि सेमीफाइनल मैच को जीतना है तो, फाइनल यदि आपको खेलना है तो। स्कोर अब 41। अगली गेंद ओ द विकेट, इस बार खड़े खड़े लॉक कर दिया है, डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन स्ट्रोक। फील्डर तो है लेकिन नहीं पहुंच पाए, पहुंचे भी थे लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। है वो यहां पर बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल मैच में भी परेश भाई, कल बहुत ही तगड़े प्रहार किए थे उन्होंने गेंद पर, और आज भी इस बार फिर से बॉलर के सिर के ऊपर से स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ अब खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ। एमआर स्ट्राइकर्स का स्कोर 46, 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट है कम से कम अजय भाई, ऐसा लग रहा है कि 10 ओवर रन रेट के हिसाब से तो उनको खेलना ही पड़ेगा, 10 रन के हिसाब से, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। अगर यहाँ पर ये हारते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितना रन बना सके वो उनके लिए अच्छा होगा, एमआर स्ट्राइकर्स के लिए।
वेदांत लेकर आए हैं अगला ओवर। जी हाँ, यदि मैं समझता हूँ कि परेश भाई आखिर तक खेले तो 10 क्या वो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन बना सकते हैं। इस तरह के खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन यदि उनको आउट किया जाता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है 75-80 की तरफ पहुंचना। वो एक क्षमता है उनके अंदर, अच्छा स्कोर बना सकते हैं एक परेश भाई, जो लंबे हिट भी लगा सकते हैं। एक अनुभवी बैट्समैन है इस ग्राउंड के भी। वेदांत आए हैं। वेदांत का ये दूसरा ओवर, बेहतरीन गेंद, सटीक यॉर्कर, अच्छा खेला, उसको सम्मान दिया, सम्मान देने पर मजबूर किया था वहां पर गेंदबाज वेदांत ने। यॉर्कर लेंथ एक ऐसी गेंद है जहां पर आप अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खामोश रख सकते हो। पूरी तरह से फिट भी नहीं है, बाएं हाथ में शायद थोड़ी चोट लगी है, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं सेमीफाइनल मैच में वेदांत, और बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हुए। एक और खूबसूरत गेंद, इस बार तेज तर्रार फुलर लेंथ गेंद थी, गलत लाइन पर खेल बैठे बल्लेबाज। सटीकता यदि आपके पास है तो बल्लेबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपके सामने, उसको खामोश रखा जा सकता है, यही दिखाते हुए गेंदबाज वेदांत। इस बार छोटी गेंद वो किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर डीप स्क्वायर लेग की जानिब फील्डर आते हुए गेंद पर पहले बाउंस पर फील्ड किया, लौटाया विकेट कीपर के पास, तब तक 1 रन। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच की गेंदबाजी, पहले 2 गेंदे, पहले सटीक यॉर्कर, फिर एक फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, और अब की बार लेंथ में परिवर्तन किया, लेंथ में कटौती की थी गेंदबाज ने, अलग अलग लेंथ पर गेंदबाजी करने का प्रयास, लाइन को वैरी करते हुए इस बार फ्लिक कर दिया। शॉट अच्छा है लेकिन रन्स ज्यादा मिलने वाले नहीं है, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, छठे ओवर का खेल चल रहा है और अच्छा ओवर घटता हुआ। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं वेदांत ने। वेदांत का जो पहला ओवर था उसमें उन्होंने 15 रन खर्च किए थे, काफी खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए यहां पर मौका बना है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और परेश भाई का काम तमाम, बड़ी सफलता। बड़ा झटका यहाँ पर एमआर स्ट्राइकर्स को लगता हुआ परेश भाई के रूप में। और देखिए जो दोनों भी बल्लेबाज कल अच्छा खेले थे वो जल्दी आउट हुए हैं। ऋतिक भी 5 रन बनाकर आउट हुए और परेश भाई भी केवल 7 रनों का योगदान दे पाए सेमीफाइनल मैच में। 48 पर गिरा है तीसरा विकेट। जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचते हैं, सोच भी नहीं पाते हम। ऐसी इनिंग, कल दोनों इनिंग में बहुत ही बढ़िया स्कोर बनाया था, आज भी स्कोर तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन दोनों बैट्समैन जो साहिल आए हैं, साहिल ने भी हवा में खेल दिया है, लेकिन नोमैंस लैंड में पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था। अच्छी फील्डिंग, वहां पर खुद गेंदबाज पहुंचे। 100% कमिटमेंट देते हुए वेदांत अपनी टीम के लिए सिंगल इस गेंद पर, और इसके साथ ही 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर है 49, 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एमआर स्ट्राइकर्स। परेश भाई के आउट होने से मुझे लगता है कि स्कोर में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। बहुत, मतलब एक जो लंबी पारी हम समझ रहे थे, एक लंबा स्कोर बनेगा, क्योंकि एक परेश भाई ऐसे विश्वसनीय खिलाड़ी थे कि जो लंबे हिट मारने में भी माहिर है। बहुत बढ़िया विकेट उन्होंने लिया है, पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर, बैटिंग पावर प्ले। हालांकि मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि परेश भाई क्रीज पर थे, वो छठे ओवर में उन्होंने बैटिंग पावर प्ले क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सबसे खतरनाक पावर हिटर है उनकी टीम के। तो ऐसे में पावर प्ले लेना अच्छा हो सकता था, लेकिन 7वें ओवर तक इंतजार किया गया, लेकिन उससे पहले तो वो आउट हो गए। लेकिन उनको एक ऐसा लग रहा था कि इतना जल्दी थोड़ी मैं आउट होऊंगा, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, कौन सी बॉल कौन सी गेंद कब आ जाए और हमारा विकेट लेकर चला जाए। यही तो खूबसूरती है इस खेल की, यही तो महानता है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये शानदार खेल है क्रिकेट का। 49 for 3, 7वें ओवर की शुरुआत, बैटिंग पावर प्ले की शुरुआत गेंदबाजी के लिए निमेश पहला ओवर किया था उन्होंने, और
रन्स 12 खर्च किए थे। हाफ वॉली में लेकर अच्छा ड्राइव, लेकिन बी में फील्डर मौजूद है। वापस सॉम में लॉन्ग ऑन की जानिब, एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए इस सेमीफाइनल मैच में एमआर स्ट्राइकर्स के 50 अप। एमआर स्ट्राइकर्स के 50 रन यहां पर पूरे होते हुए। अब केवल 11 गेंदें शेष है। 70 तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए भी अच्छी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। इस बार फुलर लेंथ और क्लीन बॉल्ड, शानदार गेंद निमेश की। लेकिन 50 रन पर चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर एमआर स्ट्राइकर्स का। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का अक्सर आपको फायदा मिलता रहता है। ऋषभ अपने 9 रन के निजी स्कोर पर आउट होते हुए। और अब कलश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिर के ओवर्स में एक सेट बैट्समैन का क्रीज पर होना जरूरी होता है। नए बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े शॉट्स खेलना। कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन देखना है कि अब कहां तक लेकर जाते हैं टीम के टोटल को। इस समय स्कोर ठीक 50 रन, 4 खिलाड़ी आउट। कलश बायत के युवा खिलाड़ी सामना करते हुए निमेश का, और थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी। तो देखिए डेथ ओवर्स में जहां पर तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर रन्स थोड़े कम गति से आ रहे हैं। पिछले 2-3 ओवर्स में हम देखें तो ज्यादा रन्स आए नहीं है कल, लेकिन कलश ने 2 4 बहुत ही बेहतरीन लगाए थे अजय भाई। जी हाँ, इस बार देखिए ये शायद चौका हो सकता है। जी हाँ, कट किया और गैप में निकाला, शानदार चौका। ना थोड़ी जगह मिली थी, उसका फायदा उठाया। पॉइंट और कवर के बीच में से गैप ढूंढा और 4 रन प्राप्त किए कलश ने। और ये भी कमजोर गेंद है, लेकिन इस बार सही तरह से टाइम नहीं कर पाए हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश, थोड़ा हेजिटेशन, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं है और आखिरकार 2 रन पूरे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एमआर स्ट्राइकर्स का 56 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। जहां भी मौके मिलेंगे रन्स बनाने के, वो मौके भुनाने होंगे बल्लेबाजों को। इस बार मौका भुनाया गया, हालांकि थोड़ी तालमेल की कमी जरूर नजर आई थी दूसरे रन को लेकर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, उठाकर खेलने का प्रयास था, वहीं पर लुढ़क कर रह गई। ये पिच के करीब गेंद, 1 रन यहां पर जरूर। और इसके साथ ही एक और ओवर समाप्त होता हुआ, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या है 57, 4 विकेटों के नुकसान पर एमआर स्ट्राइकर्स। यह है सेमीफाइनल मुकाबला एमआर स्ट्राइकर्स और परमार 11 के बीच में। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सोटानी फाइटर्स वर्सेस यशवीर योद्धा। इसके बाद में यशवीर योद्धा और सोटानी फाइटर्स के दोनों कप्तान मंच के सामने आ जाए टॉस के लिए। अगला सेमीफाइनल यशवीर योद्धा और सोटानी फाइटर्स के बीच में। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए समीर, गुड लेन पर रखने का प्रयास, ऑन साइड में उसको मोड़ना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए हैं कलश। दोनों बैट्समैन को ध्यान रखना होगा, अंतिम ओवर है। कम से कम 10 रन से यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करना होगा। और एक और अच्छी गेंद इस बार थाई पर लगी थी, मोड़ना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। रन मिलेगा 1, वो भी लेग बाइस के जरिए। और इस तरह से रन आएंगे तो एक बड़ा टोटल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 60 के ऊपर भी स्कोर जाता है तो कल भी हमने देखा था कि वहां पर भी मुश्किल था चेस करना। काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी चेस करने वाली टीमों को। और जिस तरह की गेंदबाजी एमआर स्ट्राइकर्स के पास, उसको देखते हुए निश्चित रूप से 60 प्लस टोटल पर
यानी कि 60-65 के बीच में भी टोटल बनता है तो अच्छा मैच बन सकता है। खदेड़ कर निकाला, इस बार बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के स्थान पर। एक ही रन मिलेगा, जी हाँ एक ही रन। स्कोर अब 59। केवल 3 गेंदें शेष। कलश खेलने के लिए तैयार। एक और अच्छी गेंद वहां पर, शायद किनारा लगा था, विकेट कीपर ने रोका उस गेंद को, किसी तरह से पीछे जाने नहीं दिया और कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा ओवर घटता हुआ। पहले 4 ओवर्स में स्कोर काफी अच्छा था, 41 रन बने थे, लेकिन आखिर के 4 ओवर्स में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, काफी किफायती गेंदबाजी की है। 9.5 के एवरेज से बन रहा था पहले 4 ओवर में अजय भाई। फिर से बीट किया, अच्छी विकेट कीपिंग इस दफा। रन लेने का कोई मौका नहीं, सिर्फ 2 रन दिए हैं पहली 5 गेंदों पर समीर ने इस आखिरी ओवर में। काबिले तारीफ गेंदबाजी, बांध कर रखा है पूरी तरह से बल्लेबाजों को, खासतौर पर कलश को काफी परेशानी में डाला हुआ है। आखिरी गेंद अब सामना करेंगे कलश। इस बार भी ठीक तरह से खेल नहीं पाए, 1 रन चुराते हुए और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। एमआर स्ट्राइकर्स की बहुत मजबूत बल्लेबाजी है एमआर स्ट्राइकर्स की, लेकिन मजबूत टोटल तो नजर नहीं आ रहा है। 60 रनों तक केवल टीम पहुंची है 8 ओवर्स में, लेकिन फिर भी फाइटिंग टोटल माना जा सकता है। और 61 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 में परमार 11 के सामने। 6630 एक्टिवा, 6630 गेट के बीचों बीच पड़ा है, जिसका भी वो साइड में हटा ले। 6630 अगले टॉस के लिए यशवीर योद्धा और सोटानी फाइटर्स के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा मंच की ओर। हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर अपिल भाई, रुचित भाई, जो भी हुए जल्दी से टॉस के लिए आए। सोटानी फाइटर्स के कप्तान, सोटानी फाइटर्स आप कर रहे हो क्या टॉस? सोटानी का, हाँ सोटानी का आप कर रहे हो टॉस? मित्तल भाई, सोटानी फाइटर्स के कप्तान, जल्दी से टॉस के लिए आ जाए। मित्तल कटे है क्या? जल्दी पगेरे ही मारा थो, पगेरे भी फोकट मारो गुणवत मार। ना ना फोकट रुका ना 9,000 में तो इरा कतरा भी पावत है। क्या बात करो। सोटानी फाइटर्स के कप्तान आ गए हैं, जल्दी से अगला टॉस, दूसरा सेमीफाइनल सोटानी फाइटर्स वर्सेस यशवीर योद्धा। सेकंड सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। सिल्वर कॉइन आइयो, कॉइन तो आइयो गए। तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जिसका टॉस यहां पर किया जा रहा है, टॉस का बॉस के स्पॉन्सर है शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा। सोटानी फाइटर्स बनाम यशवीर योद्धा। ये फाइनल का एक तरफ टॉस का बॉस और दूसरी तरफ आरपीएल। टॉस का बॉस कॉल है मित्तल भाई द्वारा। लेकिन आया था वहां पर आरपीएल, तो टॉस को जीता है यशवीर योद्धा के कैप्टन ने। डिसीजन आपका देना है। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय यशवीर योद्धा के कैप्टन द्वारा। यशवीर योद्धा वर्सेस सोटानी फाइटर्स का टॉस हुआ। यहां पर यशवीर योद्धा ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है।
और सोटानी फाइटर्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। पहला सेमीफाइनल चल 1 रन का 61 ना 61 रन का टारगेट दिया गया है यहाँ पर परमार 11 को जीतने के लिए, फाइनल तक पहुंचने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है अजय भाई गिरात के साथ में। कल के एक मैच में परमार 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 60 रन बनाए थे सोटानी फाइटर्स के विरुद्ध। उन्होंने 61 का टारगेट उनको दिया था, आज उनको 61 रन बनाने हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कल उन्होंने टारगेट दिया था, आज उनको बनाना है वो रन। और धूप भी बहुत यहाँ पर खिली हुई है ग्राउंड पर अजय भाई। जी हाँ, और हवाएं भी अब बहनी शुरू हो गई है, तेज हवाएं बहती हुई इस समय स्टेडियम के ऊपर से। लगता है हवाएं भी एमआर स्ट्राइकर के साथ में चल रही है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 48 गेंदों में 61 रनों का टारगेट है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैच बड़ा है। सेमीफाइनल मैच समीर ओपन करने आए हैं और राजेश कोठारी पहला ओवर लेकर। पहली गेंद फुलर लेंथ लॉफ्ट करना चाहते थे, मिडॉन के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के थोड़े अंदर लगी, कोई रन नहीं पहली गेंद पर। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए राजेश कोठारी, कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। निमेश नॉन स्ट्राइकर से इन पर जोरदार हिट लगाने की कोशिश, मिडॉन पर फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन उससे पहले की फील्ड किया जाता। 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए खाता खुला इस सिंगल की चलते परमार 11 का। 8 ओवर में 61 रन बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। फ्रंट फुट पर आए थे, ड्राइव करना चाहते थे, वहां पर इनसाइड एज, किस्मत अच्छी की गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराई। राजेश कोठारी जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते, अपना कोटा पूरा करते हैं और रन्स बनाने के ज्यादा मौके नहीं देते। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि इस बार थोड़ी विड्थ जरूर थी, लेकिन फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है। और पावर प्ले चल रहा है अजय भाई। जी हाँ, पावर प्ले का फायदा बल्लेबाज अभी तक उठा नहीं पाए हैं। इस बार फुल टॉस है, एलिवेशन प्राप्त ही नहीं कर पाए। एलिवेट करना चाहते थे, शायद मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन जमीनी रास्ते से गेंद आखिरकार चली गई डीप में। अच्छा क्षेत्ररक्षण ऋतिक का, 1 ही रन इस गेंद पर। अब जाकर खाता खुला है बल्लेबाज निमेश का। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। मैंडेटरी पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर राजेश कोठारी सामना करेंगे समीर। शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग उनके लिए, 1 पॉइंट, 1 फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, कवर एक्स्ट्रा कवर मिडॉन। अब की बार बढ़िया शॉट ओवर द टॉप ऑफ मिडॉन। खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। ओवर में 6 रन आए हैं, बहुत ही बढ़िया पावर प्ले का ओवर था। 6 रन केवल यहां पर आए हैं परमारी 11 के खाते में। हालांकि पूरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ओवर को ठीक तरह से फिनिश नहीं कर पाए राजेश कोठारी। फुल टॉस गेंद कर बैठे और उसका फायदा उठाया आखिरकार समीर ने। सीधे बल्ले से उठाकर खेला मिडॉन के ऊपर से और 4 रन प्राप्त किए। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा ओवर रहा एमआर स्ट्राइकर्स के लिए। सिर्फ 6 रन आए उसमें। नया ओवर लेकर ऋषभ, टीम के स्पॉन्सर, हल्के हाथों से टर्न करना चाहते थे। देखना है बैट से लगी या नहीं। विकेट कीपर के बाई तरफ से निकालने में कामयाब रहे, जहां थोड़ा सा बल्ला लगा था वहां पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन और 54 रन चाहिए जीतने के लिए। एक और गेंद को मोड़ने का प्रयास था ऑन साइड में, लेकिन इस बार बीट हुए है। विकेट की तलाश में है इस समय गेंदबाज। शुरुआती ओवर्स में ब्रेक थ्रूज मिलते हैं तो फिर जरूर दबाव बन सकता है आने वाले बल्लेबाजों पर, लेकिन बल्लेबाज ओपनर्स यदि अच्छा खेलते हैं तो फिर आसान हो सकता है काम। अच्छा शॉट फ्रंट फुट पर आकर इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन मिलेगा।
सीधे बैट से अच्छा खेलते हैं, खासतौर पर समीर। अब स्ट्राइक निमेश के पास, चिप किया गेंद हवा में, लेकिन फील्डर दूर। काउ कॉर्नर की दिशा में ऋतिक है, वहां पर ज्यादा जोखिम बल्लेबाज लेंगे नहीं क्योंकि ऋतिक अच्छे फील्डर है। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 9 रन। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ एमआर स्ट्राइकर्स की ओर से, लेकिन अब की बार दिशाहीन है गेंद, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर भटकते हुए। वाइड का इशारा अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ परमार 11 का 10 रन। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। ओ, आपकी बार लेग स्टंप के बाहर, पहले ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, अब लेग स्टंप के बाहर वाइड। विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास, इससे जरूर बचना होगा एमआर स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को, क्योंकि बहुत अधिक रन्स उनके पास नहीं है डिफेंड करने के लिए। अब की बार देखिए, ड्राइव करने के लिए ललचाया था, स्क्वेयर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बीट हुए बैट्समैन। अच्छी गेंद। एक्स्ट्रा रनों पे ध्यान देना होगा एमआर स्ट्राइकर्स को अजय भाई, इस टूर्नामेंट में अगर बना रहना है तो। बहुत ही कंजूसी दिखानी होगी गेंदबाजी में, तब जाकर मैच जीता जा सकता है, और ये कार्य अच्छा करते हैं समीर। फ्रंट फुट पर आते हैं, हल्के हाथों से पुश करते हैं ऑफ साइड में या फिर सामने की तरफ, सिंगल लेना जानते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करना जानते हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 12 रन। हालांकि शुरुआत धीमी है, लेकिन विकेट नहीं गिरा है। उनको पता है कि एक भी ओवर अच्छा आता है जिसमें 10-12 रन आते हैं, तो पूरी तरह से दबाव जो है वो एमआर स्ट्राइकर्स के ऊपर आ सकता है। परमार स्ट्राइकर्स में अजय भाई मेन यही समीर भाई अगर लंबे हिट मार सकते हैं तो उसमें माहिर है, क्योंकि पूरा दारोमदार इनके ऊपर है इस परमार 11 का। और सेमीफाइनल मैच को देखते हुए वो ओपन करने आए हैं। कल हमने देखा था मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, नंबर 4 पर 5 पर आ रहे थे, लेकिन आज ओपन करने आए हैं। उनको पता है कि सामने गेंदबाजी भी अच्छी है और कहीं ना कहीं शुरुआत महत्वपूर्ण है। टोटल भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा समय भी ले सकते हैं। वही करते हुए अभी तक ज्यादा आक्रामक बैटिंग नहीं की है, लेकिन अब हाथ शायद खोल सकते हैं। साहिल की पहली गेंद जड़ में, बैक टू द बॉलर, मौका बना है वहां पर। बहुत बड़ा मिक्सअप, और जाना होगा पेविलियन में समीर को। एमआर स्ट्राइकर्स था वो विकेट उनको मिल गया है। यही विकेट की तलाश में थे कि एक बार समीर भाई को आउट किया जाए कैसे भी, और रन आउट बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर साहिल ने फील्डिंग की और रन आउट किया समीर भाई को। और वहां पर रन मिलना बहुत मुश्किल था, बल्लेबाजों का जो तालमेल था वो सही देखने को नहीं मिला। गलत फैसला था रन लेने का। गेंद हाथ में थी अजय भाई, और वो मना कर रहे थे समीर भाई, लेकिन यहाँ से निमेश निकल गए थे तो उनको भी भागना पड़ा। उनको भी भागना पड़ा। यदि वे नहीं भागते तो शायद निमेश आउट हो जाते। किसी ना किसी को तो आउट होना ही था ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मुश्किल में डाल दिया था दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने आप को। नए बैट्समैन वेदांत घायल शेर की तरह है आज। 12 पर गिरा है पहला विकेट। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। ऊपर लगे बल्ले के, लेकिन गैप में निकल रही है। नो बॉल का इशारा वहां पर। नो बॉल पर सिंगल। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, और वेदांत पहली बार सामना करेंगे सेमीफाइनल मैच में। पहली ही गेंद उनको फ्री हिट मिल रही है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती उनके लिए। फ्री हिट, उछाल दिया गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर जज करते हुए। अच्छा कैच लपका है वहां पर ऋतिक ने, लेकिन ऋतिक को पता है कि यह फ्री हिट गेंद है।
लक्ष्य अब थोड़ा कठिन लगने लगा है। शुरुआती ओवर्स में खासतौर पर पावर पे का ओवर था, उसका भी फायदा बल्लेबाजों ने नहीं उठाया। हल्के हाथों से कट करने का प्रयास था, फिर से चूक गए बल्लेबाज। दबाव बढ़ता जा रहा है इस समय परमार 11 के बल्लेबाजों पर, और दबाव को हटाना है तो कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर अर्जित करनी होंगी। अभी तक कोई भी बाउंड्री, बल्कि एक चौका लगा है, उसके अलावा कोई भी बाउंड्री नहीं है। बैकफुट पर सामने की तरफ बॉलर के पीछे खेल दिया है। 1 रन मिलेगा यहाँ पर निमेश को। बांध के रखा हुआ है बैट्समैनों को अजय भाई, बॉलर्स ने कोई मौका नहीं दे रहा है लंबी हिट मारने का। एक और बेहतरीन गेंद, और इसके साथ ही ये बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ साहिल का 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर है केवल 17 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परमार 11 का। और अब 5 ओवर्स में 44 रन चाहिए। 30 balls and 44 runs required to win. 30 में 44, 30 में 44, ठीक है। विकेटें हाथ में है, भले ही समीर आउट हुए हैं लेकिन अभी भी 9 विकेटें बची हुई है। तो यहाँ से आस्किंग रेट भी इतना भी बड़ा नहीं है, 9 के अंदर ही है अभी भी। 5 ओवर में 44 रन चाहिए, 9 के करीब का आस्किंग रेट है, बनाए जा सकते हैं। लेकिन अच्छी तकनीक दिखानी होंगी बल्लेबाजों को, कुछ अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। एक आध ओवर और अच्छा निकल जाता है तो फिर वहां से वापसी करना मुश्किल हो सकता है परमार 11 के लिए। राजेश कोठारी इस बार दिशा दिखाई है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। शॉट फाइन लेग की दिशा में काफी अलर्ट थे फील्डर, जबरदस्त फील्डिंग। जीतू थे वहां पर, जीतू को पता है कि टीम को जीतना है तो उनको भी सही योगदान देना होगा फील्डिंग में। वेदांत एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी है जो बाउंड्रीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितने तेजी से गेंद पर आए थे ऋतिक, हालांकि थ्रो बहुत ही रैपिड था उनका, विकेट कीपर के लिए उसको कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन कोई अतिरिक्त रन नहीं, 1 ही रन मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, यहाँ से और चाहिए 42 रन। सेमीफाइनल मुकाबला, ये मैच भी लगता है कल की तरह ही आखिर तक जा सकता है। कल के मैचेस काफी रोमांचकारी रहे थे। बेहतरीन एफर्ट, जबरदस्त कमिटमेंट परेश भाई, क्या बात है। हर एक रन महत्व है अजय भाई इस मैच में, उसकी अहमियत समझते हुए विकेट कीपर, फील्डर्स, गेंदबाज इस बार फ्रंट फुट पर आकर अच्छा शॉट, बॉलर के सिर के ऊपर से हल्के हाथों से ड्राइव किया, 1 ही रन। फील्डर्स तो मानो जैसे शेर झपटता है शिकार पर, उसी तरह से गेंद पर झपट रहे हैं एमआर स्ट्राइकर्स के। कोई भी ढील नहीं देना चाहती है एमआर स्ट्राइकर्स की टीम। इस बार स्विच हिट किया, ये अच्छा शॉट है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर पीछा करते हुए, ओहो हो, रोका है। गजब का क्रिकेट, 2 रन बचाए वहां पर फील्डर ने अपनी टीम के लिए। अभी पहुंचे और अभी 2 रन बचाए उन्होंने। ओ, इस बार नो बॉल का इशारा, बीमर फिर से स्विच हिट किया था। इस बार कुछ खास टाइमिंग नहीं, लेकिन 1 रन मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन स्कोर में ऐड होते हुए स्कोर अब 24, 24 रन बने हैं। 37 रन और चाहिए जीतने के लिए। चौथे ओवर का खेल इस समय चल रहा है, कश्मकश देखने को मिल रही है सेमीफाइनल मैच में भी, रोचकता, दिलचस्पी। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेला है डिप मिड विकेट के खिलाड़ी, गेंद पर आते हुए ऋतिक, 1 ही रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। तो इस तरह से 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 61 रनों का पीछा कर रही है फाइनल में पहुंचने के लिए परमार 11 टीम। स्कोर हुआ है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कल जैसे जिस हिसाब का क्लाइमेट था, आज हवाएं बहुत चल रही है ग्राउंड पे, और कल धूप भी इतनी ज्यादा थी कि बहुत ही परेशानियां हो रही थी यहाँ पर खिलाड़ियों को, लेकिन आज हवाओं का सपोर्ट है एमआर स्ट्राइकर्स को, और बांध के रखा है खिलाड़ियों। कोई लंबा हिट देने की उसमें नहीं है अब एमआर स्ट्राइकर्स।
अभी कहाँ है, आज तो हवा चल रही है। कल कल हमने खेला, हमको मालूम है। 24 गेंदों में 36 रनों की दरकार। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, अभी भी कहना मुश्किल। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं यहां से परमार 11 को। 25 बने हैं, 36 और चाहिए। 24 में 25 ही बने हैं, लेकिन अब आखिर के 4 ओवर्स, जरूरी नहीं कि फिर से 4 ओवर में 25 ही रन बनेंगे। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। परेश भाई आए हैं गेंदबाजी के लिए। विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार की है उन्होंने। बल्ले से कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे पाया हालांकि इस सेमीफाइनल मैच में, लेकिन अब गेंद हाथ में लेकर तैयार। पहली गेंद ओवर पिच ड्राइव किया हवा में, सामने फील्डर, पहले बाउंस पर गेंद पहुंची है साहिल तक। एक ही रन मिलेगा यहां पर। बाउंड्रीज ढूंढ रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन बाउंड्रीज आ नहीं रही है। पहले 4 ओवर में सिर्फ एक चौका लगा है और यहाँ पर सिंगल्स ज्यादा बनते हैं जब आउटफील्ड में भी गेंद जाती है, तो डबल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तेज जाती है गेंद फील्डर तक, स्क्वायर बाउंड्रीज तो छोटी भी है। इस बार बढ़िया शॉट, पिकअप शॉट, और ये 6 रन। वेदांत, वेदांत ने किया खामोशी कांत। अभी तक चुप्पी साधी हुई थी दर्शकों ने, बल्लेबाज खामोशी नजर आ रहे थे क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बार मौका मिला। कलाइयों का उपयोग करते हुए फ्लिक बर कर दिया था, बिल्कुल गैप में डिप स्क्वायर लेग और डिप मिड विकेट के दरमियान। कैलकुलेटेड 6, पहला छक्का इस पारी का परमार 11 के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 22 गेंदों में 29 रन चाहिए। एक दो बड़े हिट्स की तो बात है। फाइन खेला है, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर जीतू फिर से वहां पर एक्शन में। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग उनकी। फील्डिंग तो बहुत अच्छी रही है। फील्डिंग का जो स्तर है वो गजब का अभी तक इस मैच में देखने को मिला है। लेकिन अब ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं खतरनाक नजर आ रही है। पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। स्कोर 33। लो फुल टॉस, हवा में गेंद, मौका बना और मौके को बनाते हुए फील्डर, बढ़िया कैच डीप वाइडिश मिड विकेट पर। विकेट का पतन। के सौम में आए हैं। 28 रन और चाहिए, मात्र 19 गेंदों का खेल शेष। और केतन भाई, जैसे अपेक्षा की थी वैसा ही सेमीफाइनल मुकाबला भी घटता हुआ। बहुत ही, अभी भी कुछ कह नहीं सकते अजय भाई इस मैच में। और इस बार उछाला है फिर से फील्डर, गेंद के नीचे एक और अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। ऋषि
में लिया था एमआर स्ट्राइकर्स ने, लेकिन यहां पर छठे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया गया है परमार 11 की ओर से। 3 ओवर्स में 28 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए ऋषभ आते हुए 2 कैच लपके उन्होंने पिछले ओवर में और 2 सफलताएं प्राप्त की परेश भाई ने। हालांकि छक्का भी लगा था उनके ओवर में, लेकिन गजब की वापसी रही। कुल मिलाकर 8 रन खर्च किए और 2 विकेट्स प्राप्त किए। ऋषभ इससे पहले एक ओवर कर चुके हैं, सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। 18 गेंदे और 28 रन, यह है समीकरण इस सेमीफाइनल मैच में। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग भिवंडी सीजन 9। गेंदों और रनों के बीच में केतन भाई अभी भी 10 का फासला है, यानी कि कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, तब जाकर वो फासला कम किया जा सकता है इन बचे हुए 18 गेंदों में। लेकिन अजय भाई, टेनिस क्रिकेट में ये ज्यादा फासला नहीं है अगर बैट्समैन चल जाए। जी हाँ, मिड ऑन को क्लियर करते हुए अच्छा शॉट, लेकिन काउ कॉर्नर से पहुंचे हैं ऋतिक। क्या फील्डिंग है ऋतिक की, और रन आउट। जी हाँ, अपिल भाई रन। सेमीफाइनल मुकाबला एमआर स्ट्राइकर्स जीतती है तो उनके फील्डर्स का सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस जीत में। अजय भाई, हमारे मारवाड़ी में कहानी है, थू जा मुंह आओ, थू जा मुंह आओ। ऐसा घाट यहाँ पर हो रहा है कि वो जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं यहाँ पर। वेदांत के ऊपर पूरा दबाव आता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, पिछली 4 गेंदों में 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। आयाराम गयाराम वाली स्थिति लगी हुई है। 34 रन बैटिंग के लिए आए क्रिश आए। 34 रन बने हैं। 17 गेंदों में 27 रन चाहिए। शॉट बहुत अच्छा खेला था पावर प्ले को देखते हुए, मिडॉन को क्लियर किया था, लेकिन ऋतिक की अद्भुत फील्डिंग देखने को मिली। ऋतिक को पता है कि आज बल्ले से योगदान नहीं दे पाए ज्यादा, तो जान लगानी होंगी फील्डिंग में, और वैसा ही करते हुए इससे पहले ऋषभ ने 2 अच्छे कैच लपके। ऋतिक की आउट फील्डिंग गजब की रही है। विकेट दिलाया उन्होंने रनआउट के जरिए। वेदांत के पास स्ट्राइक और फुल टॉस। इस तरह की गेंदे तोहफे हैं आपके लिए। तोहफा कबूल नहीं करेंगे तो फिर मैच कैसे जीत पाएंगे। कमजोर गेंदों का फायदा उठाना होगा। नॉन स्ट्राइकर से इन पर क्रिश नए बल्लेबाज। इस बार टर्न कर दिया है, ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट पर। वहां पर फील्डर है राजेश कोठारी। हल्का सा फंबल और 2 रन मुकम्मल। हल्की सी गलती हुई थी, हल्की सी खता हुई थी, उसका फायदा उठाते हुए वेदांत। अच्छा साथ मिला क्रिश का। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 25 रन चाहिए इस ओवर के बाद, और 2 ओवर्स का खेल बचेगा। बैटिंग पावर प्ले का खेल चल रहा है। मात्र 3 खिलाड़ी इस सर्कल के बाहर है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक थोड़ा सामने फील्डर, और लॉन्ग ऑन। इस बार कैच हो सकता है। ऋतिक गेंद के नीचे, लाजवाब कैच, दर्शनीय कैच। ब्रिलियंट कैचिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग ऋतिक द्वारा। अद्भुत, असाधारण, अकल्पनीय क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है। 100% कमिटमेंट क्या होता है, संपूर्ण समर्पण क्या होता है, वो देखने को मिल रहा है ऋतिक द्वारा। 36 पर गिरा है 5वां विकेट परमार 11 का। अब समीकरण 14 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन। नए बल्लेबाज निखिल। आशीष भाई भी हमारे साथ मौजूद। कल उनकी टीम ने भी अच्छा क्रिकेट खेला। दोनों भी मैचेस उनके काफी रोमांचकारी रहे।
लेकिन टीम जीत की रेखा के उस पार पहुंच नहीं पाई। चलिए स्पीड अप करना है प्लीज, समय बर्बाद ना करें। ऋतिक को देखिए, ऋतिक के कपड़े भी गंदे हो गए, लेकिन ये दाग अच्छे हैं। तेज हवाएं चलती हुई यहाँ पर ग्राउंड पर, ये हवाएं किस तरह रुख कर रही है अजय भाई, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है इस मैच का। तो वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, हवा के साथ शॉट्स खेलेंगे तो रन्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक गेंदबाजी फील्डिंग बढ़िया रही है। एमआर स्ट्राइकर्स की स्वीप करना चाहते थे, पैर पर लगी और आउट। बोले तो दिखाएगा हाथ। किया है सेमीफाइनल मैच में एमआर स्ट्राइकर्स ने। उनकी गेंदबाजी शानदार है, क्षेत्र रक्षण उससे भी उम्दा नजर आया है अभी तक इस खेल में, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, मैच समाप्त नहीं हुआ है। 13 गेंदों में 25 रन चाहिए, हैट्रिक पर आ गए हैं गेंदबाज ऋषभ। अजय भाई परमार 11 के कप्तान आए हैं भावेश पवार के रूप में। भावेश पवार एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं, हरफनमौला खिलाड़ी। यहां पर फिनिशर का रोल टीम स्पॉन्सर अमित भाई को अदा करना होगा। 13 गेंदे 25 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अब केवल 4 विकेटें बची है। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद वहां पर एक पार्टनरशिप हुई थी निमेश और वेदांत के बीच में। हैट्रिक गेंद, नो बॉल, इस बार निकाल दिया गैप में। यहां पर मिलेंगे 4 रन, कुल मिलाकर 5 रन। एक गलती और गेम पलटी, ऐसा क्रिकेट का खेल है। यहां पर बहुत बड़ी गलती हुई है गेंदबाज द्वारा, उसका फायदा उठाया अमित भाई ने और 4 रन भी बटोरे नो बॉल पर। अगली गेंद है फ्री हिट, 13 गेंदों में अब 20 रन चाहिए। 13 गेंदों में 20 रन। फ्री हिट गेंद लेकर ऋषभ, एक और अच्छा शॉट, लेकिन वो सोर फील्डर है मिड ऑफ पर। ओ मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है, 2 रन कम से कम मिल सकते हैं। क्या बाउंड्री होगी? पैर से रोकने का प्रयास, जगल कर रहे हैं, काफी जद्दोजहद कर रहे हैं फील्डर, आखिरकार किसी तरह से रोका उसको और 2 रन पूरे। अच्छी बैटिंग करते हुए टीम के स्पॉन्सर अमित भाई 6 पर पहुंच चुके हैं, 2 गेंदों का सामना किया है और आशाएं पूरी तरह से जीवित है दोनों भी टीमों की। ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर है 43, 2 ओवर में चाहिए 18 रन। छोटी सी गलती अजय भाई बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। गैप है, थोड़ा गैप है वहां पर, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन टच नहीं हुआ है वहां पर बाउंड्री को। चलिए फील्ड सजाना है। एमआर स्ट्राइकर्स और परमार 11 के बीच में, यह गेंद और बल्ले के बीच का घनघोर संघर्ष। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। 12 गेंदों में 18 रन चाहिए परमार 11 को। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, स्कोर हुआ है 43-43। 6 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। पिछले ओवर में 10 रन आए, अब 10 के नीचे है आस्किंग रेट। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं, लेकिन परेश भाई का 1 ओवर बचा हुआ है और उस ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। मैच का पेनल्टीमेट ओवर लेकर तैयार होते हुए परेश भाई। स्ट्राइकिंग एंड पर क्रिश, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये एक और मैच रुवाई प्रीमियर लीग में।
कल के आखिर के तीनों मैचेस सुपर से ऊपर थे और ये मैच भी सेमीफाइनल भी गजब का है। परेश टू क्रिश, ओवर की पहली गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर ऋतिक है गेंद के नीचे। ओ माय गॉड, अब ऋतिक द्वारा गलती हुई है। 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, अंडर आर्म थ्रो, डायरेक्टेड की जरूरत, ओवर थ्रो, ओ हो, गलती पर गलती। 3 रन पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज, ये रन्स काफी भारी पड़ सकते हैं। जीवन दान मिला है क्रिश को। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा परिणाम देके जाएगी। आपको सीखना चाहिए थोड़ा बहुत। अंतिम गेंदें चल रही है और ऐसे ही लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। अब 11 गेंदें और 15 रन। क्या लगता है केतन भाई, सुपर ओवर? सुपर ओवर तो कह नहीं सकते, कुछ अगर गलती हुई और थोड़ा सा कट लग के अगर बाउंड्री एक मिल जाए तो गेम बहुत रसाकसी वाला होगा यहाँ पर अजय भाई। इस बार फुलर लेंथ, दूर रह गए गेंद से, अच्छी गेंद। परेश भाई अच्छी रफ्तार निकालते हैं, छोटा सा बॉलिंग रनअप है लेकिन जोर लगाकर गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर डॉट गेंदें खेलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है इस समय परमार 11 टीम। अब 10 गेंदों में चाहिए 15 रन। उतार चढ़ाव से भरा रहा ये पूरा मैच, अभी भी 50-50 चल रहा है। 10 गेंदे 15 रन। स्ट्राइक अमित भाई के पास, गेंदबाजी कर रहे परेश भाई। एक और अच्छी गेंद, इस बार अपील और आउट, कॉट बिहाइंड, अच्छा कैच। पहली गेंद पर गलती जरूर हुई थी ऋतिक द्वारा लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। संभालने के लिए अंश अंश आए। बल्लेबाज मैनुअल हो या अंश हो लेकिन बल्लेबाजी के मैनुअल को खोलते हुए बैटिंग करनी होगी, उसके अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। 9 गेंदें शेष है, 15 रन चाहिए, 3 ही विकेट्स बचे हैं। अंश सामना करते हुए खेल दिया है, बैक टू द बॉलर, मौका बना लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूकता हुआ और आखिरकार 1 रन पूरा। स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं क्रिश। अब चाहिए 8 गेंदों में 14 रन। स्कोर पहुंचा है 47 पर, 47 पर 61 रनों की चुनौती। सेमीफाइनल मैच, कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जबरदस्त घमासान है गेंद और बल्ले के बीच में रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 में। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, और इस बार कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद तेज निकली सीधे विकेट कीपर के पास। एक और डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद यहां पर। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी परेश भाई ने, 2 विकेटें चटकाई थी। इस ओवर में एक सफलता। सात गेंदे 14 रन। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर बाउंड्री आई तो थोड़ा मोमेंटम आखिरी ओवर के लिए लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन डॉट गेंद आई तो फिर दबाव में रहेंगे बल्लेबाज। डॉट गेंद तो नहीं है, गैप में निकाल दिया, ओ 4 रन। इट वेंट लाइक ट्रेजर बुलेट। होगा
इसीलिए कहना चाहूंगा कि हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता। जो रोशन करता है सब रातों को, वो चांद भी तो देखो, हर दिन पूरा नहीं होता, हर दिन पूरा नहीं होता। वही ख्वाब है परेश भाई का, जो एक बार इस आरपीएल को जीतना चाहते हो, और देखते हैं कहां तक तकदीर उनका साथ देती है। जी हाँ, ऊपर वाले के सिवा कोई पूरा नहीं है। हम केवल परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, और कोशिश यहाँ पर जारी है दोनों भी टीमों की, मैच को जीतने की हर संभव कोशिश। लेकिन क्या शॉट खेला वहां पर क्रिश ने, बिल्कुल गैप ढूंढा और बिल्कुल गोली की रफ्तार से गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। चौके के साथ टीम का 50 भी पूरा हुआ, रन संख्या 51। अब 6 गेंदें शेष है, 10 रनों की आवश्यकता फाइनल में पहुंचने के लिए परमार 11 को। हमारे इस आरपीएल में भोजन की व्यवस्था हमारे बिपिन भाई, राकेश भाई जुआरमल जी, विनल भाई, मनोज भाई वितराग, प्रीतम भाई, उन सब का बहुत ही सुंदर सहयोग रहता है इस भोजन की व्यवस्था में। उनका भी आरपीएल कमीशन सीजन 9 हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती है। ऐसा ही सहयोग आपका हर टाइम बना रहे, ऐसी उम्मीद के साथ आरपीएल कमेटी सीजन 9। अगली गेंद शाहिल की, आखिरी ओवर की पहली गेंद जाने दिया, लेग स्टंप के बाहर, वाइड के साथ शुरुआत, समीकरण बदलता हुआ। 6 गेंदें शेष, 9 रनों की जरूरत। छह गेंदे 9 रन। ओ, जगह से ही बल्ला चलाया था, अच्छी लाइन इस दफा, अच्छी लेंथ, बीट किया बैट्समैन को। ये मैच का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह। अब 5 में 9 चाहिए। अच्छा शॉट, हैमर किया गेंद को, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक ही रन मिलेगा शायद। जी हाँ, सफाई से फील्ड किया वहां पर फील्डर ने, लौटाया गेंद को गेंदबाज के पास। 4 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए 8 रन चाहिए। व्हाट अ मैच, 4 गेंदे 8 रन। एक और थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। इस बार उछाल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे, लेकिन कैच नहीं कर पाए। कवर पॉइंट पर गलती हुई है। 2 रन लेने का प्रयास, अभी भी मौका है, रन आउट का मौका, और उसको बुनाते हुए गेंदबाज, बैट्समैन रन आउट।